गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं बैक मैनेजमेंट। कोई बहाना सोचा, कोई बहाना हो। मैं सच नहीं सुनना चाहता, ये तो सबका ही था। बहाना बहाना मतलब देखो रास्ते में पिकाचू मिल गया, वो रो रहा हो तो उसको चुप कराने रुक गया हो, ऐसा कुछ बहाना। देखो किसी का फोन आ गया, हाँ ये वही, इसीलिए मैंने बता दिया बहाना। तो चलो तुम लोगों को बहाना याद आ जाए तो हैंड रेस कर देना। अपन चढ़ना बेटा क्या कोई। गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, चैप्टर चल रहा है मार्केटिंग। पढ़ रहे हैं अपन केस स्टडीज। केस स्टडी नंबर 9, ये हल्दीराम की केस स्टडी है। हल्दीराम इज फेमस चेन सेलिंग लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इन द इंडियन मार्केट। Their product include chips, biscuits, sweets and squashes. It charges a comparatively higher price than its competitors as it sells quality products. हल्दीराम है, बिस्किट चिप्स स्क्वैशेस बेचते हैं, पैसे ज़्यादा लेते हैं क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्वालिटी वाला होता है। Besides, it offers regular discount to its customers and easy credit term to its retailers. कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं और रिटेलर्स को उधार में माल देते हैं। It has 5 of its own retail shops. It also sells its products through various grocery stores so that the products are made available to customers at the right place. इनकी खुद की 5 की रिटेल शॉप्स हैं, प्लस ये ग्रोसरी स्टोर्स के थ्रू भी माल बेचते हैं ताकि हर जगह अवेलेबल हो, इन द राइट एट द राइट प्लेस एट द राइट क्वांटिटी एंड एट द राइट टाइम. It regularly uses different communication tools to increase its sales. कम्युनिकेशन टूल्स वही पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन और सेल्स प्रमोशन. The above paragraph describes the combination of variable used by Hariaram to prepare its market offering. Identify and explain the variables. मार्केट ऑफरिंग के वेरिएबल मतलब मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, तो चारों ही है इसमें. प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट वो लोग क्या करते हैं, डील करते हैं. प्राइस सर कंपैरेटिवली क्या रखते हैं, हायर प्राइस, क्योंकि क्वालिटी उनकी अच्छी है कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में. इसके बाद प्लेस, सर ग्रोसरी स्टोर्स के थ्रू भी बेचते हैं ताकि राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी में क्या हो, अवेलेबल हो. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, कम्युनिकेशन टूल्स यूज करते हैं उनकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए. तो चारों चीज, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. ठीक है, तो आपको लाइन कोड करनी है और उसको एक्सप्लेन करना है. बैठ जाओ बेटा प्लीज. यार फैन ऑन कर दे क्या अपन लोग, तो गर्मी लग रही है. जनरली ऐसी सिचुएशन में जिस जिसको गर्मी लग रही है जैकेट उतार लो तुम्हारे. Crackers Limited, a firecracker manufacturing company, launched some new products on eve of Diwali which attracted many buyers. To meet the increased demand, the company employed children from nearby villages. अरे यार गलती कर दी क्या बिठा के तुम लोगों को. क्रैकर्स लिमिटेड फटाके बनाते हैं भाई. दिवाली पर नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और डिमांड बढ़ गई तो बच्चों को एम्प्लॉय कर लिया. ये फटाके वाले यही करते हैं. शिवाकाशी में इसकी, मुंबई में एक सबब है शिवाकाशी, वहाँ पे फटाकों की फैक्ट्री होती है और वो लोग सब चाइल्ड लेबर को ही यूज़ करते हैं क्योंकि बारूद का काम मुलायम हाथों से होता है. मतलब जो बड़े लोग हैं वो अगर ये काम करेंगे तो उतना इफेक्टिव पटाखे नहीं बन पाते, तो उनको सॉफ्ट हैंड्स चाहिए होते हैं. तो सारे बच्चों को वो लोग एम्प्लॉय करते हैं. कुछ तो काम मिल जाएगा, लेकिन अभी थोड़े टाइम बाद वो भी नहीं मिलेगा. ठीक है. Although the product was in great demand, appropriate safety warnings for use were not mentioned on the packets. प्रोडक्ट की डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि भाई दिवाली है, लेकिन सेफ्टी मेजर्स पैकेट पे नहीं लिखे हुए थे. Not mentioned on the packet that led to many accidents. Explain and identify and explain the important product related decision that was not taken into consideration by the company. प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन कौन सा नहीं लिया गया, तो प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन था हमारा फीचर, पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग. क्या नहीं किया इन्होंने, लेबलिंग प्रॉपरली नहीं करी. डायरेक्शन फॉर यूज़ होता है लेबलिंग में. जितनी भी चीज़ें ह्यूमन कंज्यूम करता है
या कहीं पे अप्लाई करता है, जिनका किसी कोई स्पेशल प्रोसीजर होता है, वहाँ पे डायरेक्शन टू यूज़ लिखा हुआ होता है। जैसे मेडिसिन में कि कैसे आपको कंज्यूम करना है, कॉस्मेटिक्स कैसे आपको उसको अप्लाई करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे आपको उसको यूज़ करना है, सबकी मैनुअल्स आती है। जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं तो इन सब के साथ तो डायरी आती है कि आपको उनको कैसे यूज़ करना है, तो वो था नहीं उसमें। The company has ignored labeling. It is important product-related decision. Labeling refers to the process of designing a label. ये तो पूरी definition ही लिखी हुई है, पढ़ने का मतलब नहीं है। Also, identifying two values which were violated by the company. दो चीज़ें उन्होंने वायलेट की, एक तो सर चाइल्ड लेबर को इंट्रोड्यूस किया और दूसरा उनके कस्टमर्स को उन्होंने कंसर्न दिखाया ही नहीं, जान से खेल बैठे उनके। Abiding by law as child labor has been employed, concern for human life as appropriate warning was not placed on the label। तो आप लोगों के पास केस स्टडी में एक पेपर आपने चूज कर रखा है जहाँ पे आप सारे वैल्यूज लिखते हो, तो इसमें दो वैल्यूज ये वाली लिखोगे आप, अबाइडिंग बाय लॉ, कंसर्न फॉर ह्यूमन लाइफ, ये दो लाइन लिखोगे आप। नहीं इसमें जो चाइल्ड लेबर का यूज़ कर रहे हैं, मतलब सोसाइटी का नुकसान है, तो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी हो सकती है। फॉलो कहाँ किया उन्होंने? सोसाइटल मार्केटिंग फॉलो कहाँ करी उन्होंने? भाई मतलब नहीं करी। हाँ नहीं करी ना, वैल्यू पूछा है ना बेटा कि मैं वैसे कह रहा हूँ। हाँ वैसे तू कह सकता है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम ही है, देखना क्वेश्चन नंबर 12 सेम है कि डिफरेंट है? नहीं, अलग अलग फीचर्स हैं। ABC क्रैकर्स लिमिटेड, अ फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लॉन्च सम न्यू प्रोडक्ट्स ऑन द ईव ऑफ दिवाली। सेम नहीं है क्या? नहीं, अलग है, ये अच्छी कंपनी है। To meet the increasing demand, the company employed people from nearby villages where there was a lot of unemployment. Because of the good behavior of the management with the employees, more and more people wanted to join the company. As the product were in great demand in the market, the competitor imitated the products. The product of the competitor were not accepted by the consumer as it was a status symbol to buy the product of ABC Crackers Limited because of their quality. अब वो कह रहा है कि भाई उन्होंने तो नियर बाई विलेजेस से एम्प्लॉय किया, जहाँ पे बेरोजगारी थी सबको एम्प्लॉय किया, मैनेजमेंट का अच्छा स्वभाव रहता है तो और लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। अब अच्छे डिमांड को देख के कॉम्पिटिटर्स ने वैसा का वैसा प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन कस्टमर्स ने उनके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वहाँ क्वालिटी मैटर्स करती थी और वो हमारे लिए क्या था, स्टेटस सिंबल था। तो ऊपर जहाँ लेबलिंग की ब्रांड बात हो रही है तो यहाँ स्टेटस सिंबल है तो क्या आएगा, ब्रांडिंग आएगी, ठीक है। और यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। लिखो जल्दी से फिर वहाँ पे, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। Question number 13. As a project work in the business studies, the commerce students of Himachal Public School, Himachal Pradesh, thought of preparing apple jam. अभी स्कूल में आम के पेड़ उगाएंगे और preparing apple jam from the apples grown in the school premises and sell it in the school annual fete. They approached the principal, who not only appreciated the students but also gave her consent for the same. The school decided to donate 50% of the revenue generated from the sale of to the nearby orphanage. कहानी समझ में आ रही है कि धीरे धीरे पढ़ो? सबको अंग्रेजी इतनी तो समझ में आती है ना? हाँ, कह रहे हैं कि यार बिजनेस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे स्कूल प्रीमाइसेस में जितने भी एप्पल के पेड़ हैं वहाँ से एप्पल प्लग करके हम उसका फ्रूट जैम बना के बेचेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल को आइडिया अच्छा भी लगा, उन्होंने परमिशन भी दे दी। अब क्योंकि स्कूल की बात थी, एप्पल स्कूल के थे, कमाई स्कूल की होगी, स्कूल ने डिसाइड किया कि इसकी 50% अर्निंग जो है वो किसको देंगे, अनाथालय ऑर्फनेज को।
After the school feed, the school also decided to extend this project. अच्छा, एक बात मैं भूल गया, स्कूल फीड मतलब वो आर्ट एंड फेयर जो आपका लगता है वहाँ पे सेल करेंगे, जो रेवेन्यू आएगा आधा उनको देंगे। फिर कहा कि चलो ठीक है, स्कूल फीड तो ओवर हो गया उनका। द स्कूल ऑल्सो डिसाइडेड टू एक्सटेंड दिस प्रोजेक्ट बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू विजुअली चैलेंज एंड डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑन रेगुलर बेसिस। अब इसके लिए हम किसको एम्प्लॉय करेंगे? विजुअली चैलेंज मतलब जिनको दिखाई कम देता है, डिसएडवांटेज सेक्शन मतलब जो थोड़े पिछड़े हुए लोग हैं उनको, ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है भाई। एक्सप्लेन एनी 2 प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस व्हिच स्टूडेंट्स हैड टू टेक। 2 प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन लेने हैं उनको। प्रोडक्ट रिलेटेड 3 डिसीजन लेते हैं हम, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग। ठीक है, तो दोनों तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है। सजेस्ट एनी 2 फंक्शन दैट द लेबल ऑफ बॉटल जैम मस्ट परफॉर्म। अब देखो इसमें है ना, अब स्टूडेंट की स्मार्टनेस और स्टूडेंट की नॉलेज दोनों पता पड़ती है, क्योंकि उसने एक जो प्रोडक्ट का डिसीजन में लेना था वो तो नीचे ही लिख दिया। तो जो यहाँ वाला स्टूडेंट होगा ना तो ऊपर क्या लिख देगा? लेबलिंग देख के। और जो यहाँ वाला स्टूडेंट होगा ना वो क्या करेगा? लेबलिंग तो नीचे बोला ही है ना, उसके बारे में तो एक्सप्लेन करना ही है, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए अपन को? पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। ठीक है, ओके। सजेस्ट एनी 2 फंक्शंस। आप लोग आपके नोट्स में जाओ और देखो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं। लेबलिंग के नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं? 5। मैंने आपको 5 मिनट दिए इनको याद करने के लिए, 5 मिनट दिए तुम्हें इनको याद करने के लिए। ओके, कोई से भी 2 लिखने हैं आपको। स्टेट एनी 2 वैल्यूज कम्युनिकेटेड टू द सोसाइटी बाय दिस प्रोजेक्ट। 2 चीज बेटा, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमैनिटी। तो ये लिख रखा होगा जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो अभी पढ़ लिखा आपने। ह्यूमैनिटी लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक, ये जो अपन लिख रहे हैं ना, इस पेज को आप फोल्ड कर दो थोड़ा सा कोना और इसको लिख दो रीड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। ऑन द डे भी नहीं, ऑन द इन द हॉल ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन हॉल में रीड करके जाना है। ठीक है, और वो तो पर्चा बना लेना इतना सा, 1 मार्क्स तो दिला ही देगा, शायद पास हो जाओ। कौन लगाएगा? इतने से पर्चे के लिए 3 साल का पेन बनाया? सॉरी बोल देना। चल एक काम करना, पर्चा लाके, पर्चा लेके रख के ऑलरेडी वॉशरूम में रख के आ जाना। हाथ में लिख जाऊंगा। अरे तो उसमें भी 3 साल का बैन तो लगेगा ना ढक्कन। मतलब तू इतना सा पर्चा कहीं छुपा नहीं सकता, ये हाथ छुपा लेगा तेरा। ताली बजाओ प्लीज छोरे के लिए। वेरी गुड, कितने तेजस्वी लोग हैं। Ajay was appointed as the marketing head of Alpha Enterprises, a manufacturer of toothpaste and toothbrush. His target sales was 200 units a month. Apart from thinking about various channels of distribution to achieve that target, he himself started visiting schools in the backward areas. Alpha Enterprises toothpaste और toothbrush बनाती थी। मंथली टारगेट कितना है उसका? 2000 यूनिट्स। वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को तो वो ऑलरेडी सोच विचार कर ही रहा है। बेटा यार, ध्रुव, मुफद्दल, तो जतिन का भाई और अमन। He himself started visiting schools in backward area, जो पिछड़े इलाकों में जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे विजिट करने लग गया, एनकरेज करने के लिए कि बच्चे ब्रश करना चालू कर दें। He found that even after taking various steps and counseling, some school children had not started brushing their teeth. He investigated and found that they could not start brushing their teeth. He investigated and found that they could not afford to buy toothbrush and toothpaste. So with due permission, he started donating 200 toothbrush and toothpaste every month to the school. ये कहाँ से आ रही है? ये पेंसिल्स किसी ने फेंकी है यहाँ पे? हाँ के ना? So with the due permission, he started donating 200 brushes.
Identify the channel of distribution Ajay would adopt for the distribution of toothpaste and toothpaste and justify it by giving any one reason. Channel of distribution, sir direct के indirect, indirect में 1 level, 2 level और 3 level. आपको क्या लगता है टूथब्रश और टूथपेस्ट, आप थोड़ा नजरिया देखो आसपास का और बताओ टूथब्रश और टूथपेस्ट कौन से चैनल से बिकते हैं? 1 level, 2 level कि 3 level? 3 लेवल पॉसिबल ही नहीं है ना। मैन्युफैक्चरर खुद बेचता है कि टूथपेस्ट आके होलसेलर के पास जाके खरीद के लाते हो क्या? आप किससे लाते हो? रिटेलर से। तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को होलसेलर, रिटेलर को रिटेलर जाता है कंज्यूमर को, ठीक है ओके। क्यों? आपको वो भी तो जस्टिफाई भी तो करना है तुम्हारा रीजन, क्यों? नहीं, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, इसका डेमोग्राफिक एरिया बहुत लार्ज है, दूसरा इसकी यूनिट वैल्यू बहुत छोटी है, और ये बल्क क्वांटिटीज में क्या होता है रिक्वायर्ड होता है। तो इन सारी चीज़ों को उसको फैलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? 3 लेवल वो चाहिए होता है चैनल। Ajay would adopt indirect channel of distribution or marketing of toothpaste and toothpaste because it is a consumer product. It can easily be marketed through longer channel, for example, manufacturer, wholesaler, retailer, and consumer. State any 2 values. दोनों चीजें देखो है कि नहीं है? Good health और social welfare. नहीं है तो लिखो good health and social welfare. हाँ Amar is engaged in the manufacturing of refrigerator. He surveyed the market and found the customer need a refrigerator with separate provision of water cooler in it. He decided to launch the same refrigerator in the market. Identify and explain the marketing philosophy involved. Amar refrigeration बनाता है, उसने देखा कि मार्केट में कस्टमर्स को कैसा रेफ्रिजरेटर चाहिए जिसमें कूलिंग सेक्शन अलग ही हो पानी के लिए। आ भी चुका है ऐसा वाटर कूलर, अगर ऐसा रेफ्रिजरेटर आपको पता हो तो, जैसे आपके यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर होता है, आप कूलर के रेफ्रिजरेटर के विंडो पे ही वाटर डिस्पेंसर होता है, आप ग्लास भर के पानी ले सकते हो। तो जैसा चाहिए था वैसा उन्होंने बना डाला। कौन सी मार्केटिंग फिलॉसफी, कौन कौन सी होती है? प्रोडक्शन, जिसमें हमें हाई वैल्यू पे करना होता है, उसकी बात नहीं हो रही। फिर क्या होती है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करना होता है। फिर होता है आपका सेलिंग, सेलिंग की बात हुई ही नहीं। फिर होता है आपका मार्केटिंग, जिसमें हमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। लास्ट होता है सोसाइटी का वेलफेयर। इसमें वापस से अगर ये वाला स्टूडेंट है जो गलत आंसर देना चाहता है, वो कहेगा प्रोडक्ट, क्योंकि उसने नया प्रोडक्ट बनाया, डिफरेंशिएट किया उसको। लेकिन पूरी कहानी क्या कहती है कि मार्केट में रिसर्च किया, जैसा चाहिए था वैसा बनाया। तो फिर क्या है ये? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो मार्केटिंग कंसेप्ट है ये। अमर इज फॉलोइंग द फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। द प्राइम फोकस ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट इज फाइंड वांट एंड फिल देम। देयरफॉर द मार्केटर फर्स्ट असेस the need and preference of their target market and manufactures product according in order to satisfy their need and wants optimally. It aims at profit maximization through customer satisfaction. ठीक है, वो जो पहला वाला पैराग्राफ था पूरा यहाँ पे लिख दिया। अगला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले वाले क्वेश्चन के लिए एक सजेशन दूंगा कि आप लोग आपके पॉकेट में कोई सी भी छोटी चॉकलेट लेके जाना जो अलाउड होता है। नहीं हो चॉकलेट ले जाना, अलाउड है चॉकलेट तो ले जाना एग्जाम में। इसका एक रीज़न है, क्योंकि जब हम सोचते हैं हमारा शुगर लेवल डाउन हो जाता है। तो आप चॉकलेट खाओगे तो शुगर लेवल वापस से हो जाएगा, सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो जो आंसर क्लिक नहीं कर रहे होंगे, आते होंगे बैक ऑफ द माइंड, तो वो क्लिक करने लग जाएंगे। तो ये सलाह दी जाती है कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो बढ़िया बड़ी वाली चॉकलेट खा के जाना। आप चॉकलेट लेके जाना छोटी सी, ताकि अगर ये लेवल वाला क्वेश्चन आए ना तो चॉकलेट का लेवल वहाँ रख के वैसे का वैसे डिक्टो आप लेवल बना के आ सको। ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन आ चुका है कि आपको 5 मार्क्स में किसी भी प्रोडक्ट का क्या बना के आना है? लेवल बना के आना है। ठीक है, तो कोई सा भी आप लेवल बना के आ सकते हो। नहीं लेके गए, आपको लेवल देखना ही है,
तो आप आइज क्लोज करके जो भी प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जैसे एग्जाम्पल मैगी, तो मैगी का लेबल बना के आ सकते हो। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें ज़रूरी, एक तो उसका ब्रांड नेम होना चाहिए, छोटी मोटी ऐसी डिज़ाइन होनी चाहिए, ब्रांड नेम ब्रांड लोगो हो गया, उसकी MRP अलग से शो हो रही हो, उसका नेट कंटेंट मतलब कितने वजन का वो प्रोडक्ट है वो उसमें शो हो रहा हो, उसमें कंटेंट्स क्या क्या है मतलब इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है ये उसमें शो हो रहा हो, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 2 कंपनी का नाम हो उसमें, हाउ टू यूज़ कैसे उसको यूज़ करते हैं ये उसमें कोई सेल्स प्रमोशन का ऑफर हो कि इतने % ऑफ, बाय 1 गेट 1 फ्री, ये 5-6 चीज़ें मतलब जो भी आपने पढ़ा ना प्रोडक्ट से लेके कहाँ तक सेल्स प्रमोशन तक वो सारी चीज़ें हो। मतलब पैकेजिंग हो तो देखो ये ऐसे ये बॉक्स बना रखा है ना, आप इसमें वो जिगजैग वो भी बना सकते हो परफोरेटेड, तो ये पैकेजिंग हो गई। पैकेजिंग के बाद क्या पढ़ा अपन ने, लेबलिंग, वो तो कर ही रहे हैं। लेबलिंग के बाद क्या पढ़ा अपन ने, ब्रांडिंग, तो ब्रांड नेम होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, प्राइस, तो प्राइस होना चाहिए। फिर क्या पढ़ा हमने, प्लेस, तो प्लेस में आपका ये होना चाहिए कि कहाँ बना है, किसने मार्केट किया है, 2 चीज़ होती है इसमें कि किसने बनाया है और किसने बेचा है। तो आप यहाँ लिख सकते हो मैन्युफैक्चर्ड बाय नाम और एड्रेस, मार्केटेड बाय नाम और एड्रेस, दोनों फॉर्म अलग अलग भी हो सकती है, दोनों फॉर्म सेम भी हो सकती है। मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय एक ही फॉर्म, ठीक है। तो प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया। अब क्या रहेगा उसमें, प्रमोशन। प्रमोशन में पर्सनल सेलिंग तो हो नहीं सकती लेबल पे। फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग भी नहीं हो सकती, क्या होगा, सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन में कोई सा भी ऑफर, जैसे यहाँ पे तो नहीं है, वो बाय 1 गेट 1 फ्री 20% एक्स्ट्रा ऐसा होता है ना। और एक टैगलाइन होना चाहिए, टैगलाइन जैसे जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो डू द ड्यू की एक टैगलाइन है, डू द ड्यू, और एक होती है डर के आगे जीत है, थम्स अप टेस्ट द थंडर, ठीक है। तो एक टैगलाइन होनी चाहिए, जैसे इसमें होगी 100% हर्बल हैंड वॉश प्रोवाइड एवरी डे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट जर्म, कीप यू क्लोज टू नेचर, ये रही इनकी टैगलाइन, ठीक है। ओके, बाकी कल पढ़ेंगे। बाय, टाटा, सी यू।